आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। चांद की सतह पर नहीं उतर सका चंद्रयान-2, साइंसदानों में छाई मायूसी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया इसरो को दिलासा, कहा मुल्क को उन पर फख्र है, हौसला न हारें। इसरो के चेयरमैन सिवन चंद्रयान-2 की नाकाम लैंडिंग पर रो पड़े, वजीर आजम ने दिया दिलासा। RSS के 6 रोजा कौमी कन्वेंशन का हुआ आगाज, मुल्क की सलामती होगी अहम मुद्दा। पाकिस्तान के मायना साबिक लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का इंतकाल, वो 67 बरस के थे। लसित मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ली डबल हैट्रिक, 5 मरतबे हैट्रिक का हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी। अब खबरें तफसील से। चांद की सतह से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर से राब्ता के टूटने के बाद खुशी मायूसी में बदल गई। चंद्रयान-2 के लैंडर के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा, जो मंसूबे के मुताबिक चांद की सतह पर पहुंच नहीं पाया। चांद की सतह से 2 किलोमीटर के फासले तक पहुंचकर चांद पर हिंदुस्तान के दूसरे मिशन चंद्रयान-2 का ज़मीन पर वाक़ मिशन कंट्रोल पैनल से राबता टूट गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने हफ्ते को बताया कि चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने से मुताल्लिक़ पहले से तय मंसूबे के मुताबिक चल रहा था और चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर तक इसका डिस्प्ले चल रहा था, लेकिन उसके बाद ज़मीन पर वाक़ मरकज़ से लैंडर का राब्ता टूट गया। इसरो ने बताया कि राब्ता टूटने से पहले तक विक्रम से मिले आदाद व शुमार का तज्ज़िया किया जा रहा है। लैंडर का मिशन कंट्रोल पैनल से राबता टूटते ही वहाँ मौजूद इसरो के सदर डॉक्टर के सिवन और दीगर साइंसदानों के चेहरे मुरझा गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कुछ देर बाद साइंसदानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसरो के साइंसदानों ने इस मिशन में जितना कुछ हासिल किया है वो काबिल तारीफ़ है और मुल्क को उन पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते की सुबह 8 बजे इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो के कंट्रोल पैनल से कौम को खिताब किया। मिस्टर मोदी चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के लाइव टेलीकास्ट का जायजा लेने के लिए जुमा की रात यहां इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। चांद की सतह पर उतरने से सिर्फ 2.5 किलोमीटर पहले चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से राब्ता टूट गया और कंट्रोल पैनल में मायूसी और सन्नाटा फैल गया। मिस्टर मोदी ने इसरो के सदर के सिवन और दीगर साइंसदानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मुल्क को आप पर फख्र है। सदर रामनाथ कोविंद ने हफ्ते को चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर से राब्ता टूटने के बाद कहा कि चंद्रयान-2 मिशन के साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की पूरी टीम ने मिसाली अज़्म और जुर्रत का मुजाहरा किया है। मिस्टर कोविंद ने ट्वीट करके कहा, चंद्रयान-2 मिशन के साथ इंडियन स्पेस रिसर्च की पूरी टीम ने मिसाली अज़्म और जुर्रत का मुजाहरा किया है। मुल्क को इसरो पर फ़ख्र है, हम सबको बेहतर की तवक्को है। वज़ीर आज़म के अलावा मुल्क की कई अहम शख्सियतों ने हिंदुस्तानी साइंसदानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगे के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। सभी हिंदुस्तान और उनके साइंसदान को उसके लिए मुबारकबाद दी है कि उन्होंने कामयाबी के साथ चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर दूर तक रसाई की, जहां अब तक कोई मुल्क अपने मिशन की लैंडिंग नहीं कर सका है। इसरो के चेयरमैन सिवन इस बात से काफ़ी तकलीफ में नजर आए कि बहुत करीब पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम का इसरो से राब्ता टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और एक वीडियो में PM मोदी इन्हें गले लगाकर हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। PM नरेंद्र मोदी ने विक्रम लैंडर से इसरो का राब्ता टूटने के बाद वहां साइंसदानों से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये सफ़र जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब मिशन बड़ा होता है तो मायूसी से आगे निकलने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद, आपने मुल्क की और इंसानियत की बड़ी खिदमत की है। साथियों, परिणामों से निराश हुए बिना निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ने की हमारी परंपरा भी रही है और हमारे संस्कार भी है। हमारा हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जब शुरुआती रुकावटों के बावजूद हमने ऐतिहासिक सिद्धियां हासिल की है। खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। अगर अपनी शुरुआती दिक्कतों और चुनौतियों से हम हार जाते
तो आज इसरो दुनिया की अग्रणी स्पेस एजेंसी में से एक का स्थान नहीं ले पाता। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी और इसके लीडर राहुल गांधी ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के आखिरी वक्त में राब्ता टूट जाने के बावजूद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा, इस कशीदा वक्त में पूरा मुल्क इसरो की पूरी टीम के साथ खड़ा है। आपकी मेहनत और अज़्म ने हमारे मुल्क को मुफ्तकिर किया है। जय हिंद। मिस्टर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, चंद्रयान 2 मिशन पर इस नाकाबिल यकीन काम के लिए इसरो टीम को मुबारकबाद। आपका जुनून और लगन हर हिंदुस्तानी के लिए तहरीक का सर चश्मा है। आपका काम बेकार नहीं है। उसने कई मिसालें कायम की हैं और कसीरुल मकासिद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मुतादिद मिशनों की बुनियाद रखी है। इसरो के साबिक सदर नशीन जी माधवन नायर ने कहा है कि चंद्रयान 2 ने इसके मिशन के 55 मकासिद हासिल कर लिए। लैंडर चांद की सतह पर उतरने की कोशिश में नाकाम रहा। महकमे खला के साबिक सेक्रेटरी और खलाई कमीशन के साबिक सदर नशीन नायर ने कहा कि ऑर्बिटर मदार में बेहतर काम कर रहा है और चंद्रयान 2 के कई मकासिद बशमुल सॉफ्ट लैंडिंग भी है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके 95% मकासिद पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी का ऑपरेशन काफ़ी पेचीदा होता है। तमाम आलात का बेहतर तौर पर इस मरहले में काम करना होता है, तभी हमारे हतमी मकासिद को हासिल कर पाते हैं। ये मुकम्मल नाकामी नहीं है। नासा स्पेस फ्लाइट के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस जी चांद की सतह से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रयान 2 के लैंडर से राब्ते के टूटने के बाद इस मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नासा स्पेस फ्लाइट के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस जी ने कहा कि एक मुकम्मल नाकामी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर वहाँ है जहाँ 95% तजुर्बात होते हैं। अगर विक्रम उतरने में नाकाम रहा तो ऑर्बिटर को याद रखिए जहाँ 95% तजुर्बात किए जाते हैं। ऑर्बिटर चांद के मदार में महफूज है और इसके मिशन के लिए काम कर रहा है। ये मुकम्मल नाकामी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 रोज़ा कुल हिंद कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में शुरू हुई। पुष्कर के महेश्वरी शिवा सदन में शुरू हुई ये मीटिंग 9 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें तकरीबन 200 कौमी सतह के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। आगाज़ के सेशन को संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी ने खिताब किया। इजलास में संघ से मुंसलिक 55 मनसूबों के सालाना कामों पर बहस और जायज़ा लिया जाएगा, जिनमें समाजी, मजहबी, सियासी, तालीम, माहौल, आबी बहरान और मुल्क के सुलगते मसाइल शामिल होंगे। इनमें कौमी सलामती सबसे बड़ा और अहम मसला माना जा रहा है। संघ के कौमी माविन मुबल्लिग प्रचारक नरेंद्र ठाकुर के मुताबिक मौजूदा मीटिंग में गुज़िश्ता साल आंध्र प्रदेश में हुई मीटिंग में लिए गए फैसलों का जायज़ा, मनसूबों पर काम करते हुए हासिल होने वाले तजुर्बात पर बाहमी तबादिले ख्याल और कौमी अहमियत के असरी मौज़ूआत और ख़वातीन की तरक्की पर अहम बहस होगी। मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर ख़ास तवज्जो होगी, जिसमें मुल्क के सरहदी इलाकों में संघ से मुंसलिक मनसूबों के ज़रिए मुल्क की सलामती के साथ समाजी मफादात के मसले पर बातचीत होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मीटिंग में किसी तरह की कोई करारदाद मंजूर नहीं होगी। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जुमा के रोज़ साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर को INX मीडिया मामले में जेल भेजने को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मरकज़ को चाहिए था कि वो मज़कूरा सीनियर लीडर के तईं कम से कम एहतराम का मुजाहरा करे। आसाम में कौमी रजिस्टर बराए शहरियत पर रियासती असम्बली में जारी बहस के दौरान ममता बनर्जी ने बताया कि अचानक तमाम सियासी कायदीन चोर हो गए। चिदम्बरम को तहाड़ जेल भेज दिया गया। ये क्या हो रहा है? उन्होंने मजीद कहा कि हम जानते नहीं कि आया चिदम्बरम मुलजिम है या नहीं। मैं नहीं जानती कि मामला क्या है। कानून अपना काम करेगा, मगर आप कैसे भूल सकते हैं वो एक फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। इनका कम से कम चिदम्बरम से एहतराम का मुजाहरा करना चाहिए था।
बनर्जी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को 1975 में इमरजेंसी नाफिज करने के लिए तनकीद का आज भी निशाना बनाया जाता है, मगर मैं नहीं जानती कि मौजूदा हालात को क्या नाम दिया जाना चाहिए, ये इमरजेंसी है या फिस्तायत। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात का रोज़ चिदम्बरम को INX मीडिया मामले में 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। वो तिहाड़ की जेल नंबर 7 में कैद हैं, जिसका मतलब होता है कि वो माशी गुनहगार हैं। अगस्त 21 के रोज़ चिदम्बरम की गिरफ्तारी से कबल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अहदेदार इनके घर में दाखिल होने के लिए ड्रामा अंदाज में दीवार फलांगने के मनाजिर देखकर बनर्जी ने कहा था कि मामले को नहायत अफसोसनाक अंदाज में पेश किया जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा लगा रही है वो दरअसल एक जुमला है और बीजेपी पार्टी अपने जुमलों के लिए शुरू से ही मशहूर है। यशवंत सिन्हा ने इस्तेफसार किया कि मस्कुरा जुमले को अमली जामा पहनाने के लिए क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुल्क के अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों का भरोसा जीत कर दिखा सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्क के तमाम तबक़ात और अक़वाम हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं रहते तब तक इस नारे को अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं है। साबिक मरकज़ी वज़ीर और नरेंद्र मोदी हुकूमत के नाक़िदीन में सर फहरिस्त रहने वाले यशवंत सिन्हा ने कहा कि लायक बेटे के नालायक बाप का भी लक़ब मुझे सोशल मीडिया पर दिया गया और कई लोगों ने लायक वालिद के नालायक बेटे का लक़ब उनके बेटे जयंत सिन्हा को भी दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने माशी बहरान में मज़ीद इजाफे के खदशात भी ज़ाहिर किए। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक में कोई भी हुकूमत तफसीलात के साथ इस कदर छेड़छाड़ नहीं की है जिस कदर मौजूदा हुकूमत कर रही है। कलदम तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी के साबिक कौमी सदर डॉक्टर शाहिद बदर को गुजरात पुलिस ने अदालत के जारी करदा वारंट की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट पंकज पांडे ने जुमा के रोज़ यहां बताया कि गुजरात पुलिस ने जुमेरात की रात सीमी के सदर शाहिद बदर को कोतवाली के मनसूबा गांव में वाक़ उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया। इसके बाद ट्रांजिट वीज़ा पर रिमांड पर उसे अपने साथ लेकर गई है। जम्मू कश्मीर के सूपुर में दहशत गर्दों के जरिए आम लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने की खबरें मौसूल हुई हैं। इस गोलीबारी के वाक़े में एक बच्ची समेत 4 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को करीब के एक अस्पताल में बगर्ज इलाज दाखिल कराया गया है। कौमी हिफाजती मुशीर अजीत डोवल ने नज़रबंद कश्मीरी लीडरों के बारे में कहा है कि वो सिर्फ नज़रबंद है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी लीडरों को नज़रबंद नहीं किया जाता तो निज़ाम कानून बरकरार रहने में मुश्किलें पैदा हो सकती थीं और अगर जलसे होते तो दहशतगर्द इन हालात का इस्तेमाल करते। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर के किसी मुकामी लीडर पर मुल्क से गद्दारी या मुजरिमाना मामलों का इल्ज़ाम नहीं आयद किया गया है। जब तक जमहूरियत में काम करने के लिए माहौल नहीं बनता उस वक्त तक वो लोग नज़रबंद रहेंगे। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वहाँ के हालात बदल जाएंगे। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा ने एक जुमा को कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगा और उनके लिए आखिर तक लड़ता रहेगा। रावलपिंडी पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा ने जुमा को कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगा और इनके लिए आखिर तक लड़ता रहेगा। क़मर बाजवा ने रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज अपने आखिरी जवान और आखिरी गोली तक कश्मीरियों के मफादात के लिए लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, वो अपने कश्मीरी भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। क़मर बाजवा ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपना किरदार अदा करने की अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान का पैगंबर है और आज मुल्क में पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और आज मुल्क में अमन का माहौल है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से लड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और अब ये जिम्मेदारी दुनिया के बाकी ममालिक को निभानी है। फ़ौजी सरबराह ने मज़ीद कहा कि एक पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान की तामीर हमारा मकसद है और हम मुसलसिल इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज ने जंग और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में अपनी कुर्बानियाँ देकर वतन की हिफाजत की है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की साबिक़ तालिबा और कश्मीर लीडर शहला रशीद के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ एक FIR ताज़रात हिंद की दफ़े 124A गद्दारी वतन, 153A मजहब, ज़ात पात, मुकाम, पैदाश, रिहाइश, ज़बान वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान नफ़रत को फ़रोग़ देने के तहत दर्ज की गई है। शहला रशीद के ख़िलाफ़ ये मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। अलक ने अपनी शिकायत में मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी फ़ौज और हुकूमत हिंद के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी खबर फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए शहला को गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया था।
शहला पर फौज के खिलाफ झूठी खबर फैलाने का इल्ज़ाम है। शहला ने 18 अगस्त को कई ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने फौज पर कश्मीरियों के साथ जुल्म करने का इल्ज़ाम आयद किया था। इन इल्ज़ामात को फौज ने झूठा बताया था। फौज ने ट्वीट कर कहा था कि शहला रशीद के ज़रिए लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इस तरह की गैर मुसद्दक़ा और फ़र्ज़ी खबरें समाज दुश्मन अनासिर और तंजीमों के ज़रिए लोगों के लिए फैलाई जाती हैं। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं। अवाम और सियासी पार्टियों में एक जोश है और सियासत में भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का वंचित बहुजन अगाड़ी से साथ टूट गया है। अब आने वाले असम्बली इंतखाबात दोनों मिलकर नहीं लड़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने भी इसकी तस्दीक की है। इस खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी हलचल मचा दी है। इस इत्तेहाद के टूटने पर इम्तियाज़ जलील ने अपना कोई रद्द-ए-अमल का इजहार तो नहीं किया, मगर ये खबर महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है, इसलिए कि इस इत्तेहाद को बहुत अहम माना जा रहा था। ज़राए अबलाग से मिली इत्तला के मुताबिक मजलिस 80 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ना चाहती ही थी, मगर बाला साहब अम्बेडकर ने उन्हें सिर्फ 4 नशिस्तों का ऑफर दे रखा था और मजलिस ने साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2014 के असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 24 नशिस्तों पर अपनी किस्मत आजमाई थी और इनको 2 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी मिली थी। उनकी इस कामयाबी ने पूरे महाराष्ट्र की फ़िरका परस्त ताकतों को चौंका कर रख दिया था। अब इस वक्त मजलिस पूरी रियासत में 80 नशिस्तों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान और सीनियर रहनुमा आज़म खान के खिलाफ यूपी हुकूमत की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रामपुर ज़िले इंतज़ामिया ने आज़म खान को ज़मीन माफिया करार दे चुकी है और मजमूई तौर पर इनके खिलाफ 81 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रामपुर के एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय पाल शर्मा ने बताया, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान आज़म खान के खिलाफ कुल 81 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जबकि इनके खिलाफ 3 गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। इनमें से एक मामला जयप्रदा के खिलाफ काबिल इतराज़ तबसरे से वाबस्ता है। उन्होंने बताया कि आज़म खान पर रामपुर में किसानों की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़े के अलावा भैंस, किताबों और बिजली की चोरी के मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। आज़म खान पर बिजली के साथ पानी की चोरी का भी इल्ज़ाम है। आज़म खान और इनकी अहलिया राज्यसभा की रुकन तज़ीन फातिमा के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिसॉर्ट की बिजली काट दी गई है। इसके अलावा ट्यूबवेल के ऑपरेटर कल्ब अली को मुअत्तल कर दिया गया है। चेक रोड की ज़मीन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को देने के मामले में कानून को महिपाल सिंह को मुअत्तल कर दिया गया है। मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल पर सवाल उठाते हुए और IAS अफसर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। IAS अफसर S श्रीकांत सिंथल ने अपने IAS ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जनूबी कर्नाटक के डिप्टी कमिश्नर रहे श्रीकांत ने कहा है कि मुझे लगता है कि बतौर सिविल सर्वेंट काम जारी रखना गैर अखलाकी है, जबकि जमहूरियत की बुनियादी उसूलों से गैर मामूली तरीके से समझौता किया जा रहा है। अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंथिल ने कहा है कि आने वाले दिनों में मुल्क के बुनियादी ताने बाने को बहुत मुश्किल चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में अपने काम को जारी रखने के लिए IAS से इस्तीफ़ा देना ही बेहतर है। उन्होंने जून 2017 में जनूबी कर्नाटक के ज़िले कमिश्नर का ओहदा संभाला और ज़िले में सबसे मुतहरिक DC के तौर पर मारूफ हुए। 40 साला सिंथिल 2009 बैच के IAS अफसर हैं और उनका ताल्लुक़ तमिलनाडु से है। मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस विजय कमलेश ताहल रमनी ने मेघालय तबादला किए जाने के बाद नज़रसानी करने की उनकी दरख्वास्त नामंजूर किए जाने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि जस्टिस ताहल रमनी ने सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम की जानिब से उनकी दरख्वास्त नामंजूर किए जाने के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को भेज दिया है और एक कापी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को जुमा की शब को भेजी। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली इस कॉलेजियम में 5 जज हैं और उसने ही जस्टिस ताहलर मानी के तबादले की सिफारिश की थी। हिंदुस्तानी मईशत तबाही के दहाने पर आ चुकी है। मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। इसका बहुत ज़्यादा असर ऑटो सेक्टर पर हुआ है। गाड़ियों की बहुत सारी कंपनियां माशी बहरान से मुतासिर हुई हैं। इनमें मारुति सुजुकी और अशोक लीलैंड शामिल हैं। NDTV रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में वाक़ अशोक लीलैंड प्लांट 5 दिनों के लिए बंद रखेगी। मार्केट में कमर्शियल गाड़ियों की मांग में कमी के बाद कंपनी ये फैसला लिया है। ज़राए के मुताबिक कंपनी 5 दिन प्रोडक्शन बंद करने की फैसला किया है। इस फैसले से प्लांट के 5000 मुलाजिमीन मुतासिर होंगे। इन तमाम मुलाजिमीन को 5 दिनों के लिए घर बैठना होगा। हालांकि इन 5 दिनों का काम बंद रहने तक उनकी तनख्वाह मिलेगी या नहीं,
इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। इससे कबल भी जापानी ऑटोमोबाइल टोयोटा और जनूबी कोरिया की कंपनी हुंडई मोटर्स ने भी फरोख्त में कमी के बायस गाड़ियों के प्रोडक्शन को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया है। इन कंपनियों के बंद होने की अहम वजह कमज़ोर हिंदुस्तानी मईशत बताई जा रही है। तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वबाई अमराज के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। दर्जे हरारत में तब्दीली के सबब हो रही वबाई अमराज से अवाम को मुश्किलात का सामना है। सफाई के नाक़िस इंतजामात और मच्छरों की अफजाइश में इजाफे के नतीजे में वबाई अमराज के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। ऐसे वबाई अमराज से मुतासिरा अफराद की बड़ी तादाद अस्पतालों से रुजू हो रही है। सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द की शिकायत आम हो गई है। नंदला कुंटा के फीवर अस्पताल से रुजू होने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हर रोज़ इस अस्पताल से तकरीबन 3000 अफराद आउट पेशेंट के तौर पर रुजू हो रहे हैं। ताहम आम दिनों में ये तादाद तकरीबन 300 ता 500 होती है। गुज़िश्ता माह से इस तादाद में इजाफा हो गया है। इन वबाई अमराज के शिकार अफराद में छोटे बच्चे और ज़ईफ़ अफराद शामिल हैं। कई अफराद ने कहा कि प्राइवेट क्लिनिक्स में दवाएं ली गई, ताहम उसका फ़ायदा नहीं हुआ जिस पर वो इस अस्पताल से रुजू हुए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू, टाइफाइड और दूसरे अमराज से ये लोग मुतासिर हैं। गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल में बुखार के मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इन अस्पतालों के ओपी शोबे में इन मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत गिर सतह पर एकमता 23 अगस्त मलेरिया के 510, डेंगू के 829, चिकनगुनिया के 110, टाइफाइड के 10,000, हैजे के 87,000 और आम बुखार से मुतासिर होने वाले 2,23,000 अफराद सरकारी अस्पतालों से रुजू हुए हैं। मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद और फैलते हुए मौसमी अमराज के पेश नज़र हुकूमत की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में आउट पेशेंट खिदमात में तोसी की गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि मौसमी अमराज से ख़ास तौर पर छोटे बच्चों और हामिला ख़वातीन को महफूज रखने की ज़रूरत है। इसके लिए उन पर ख़ास तवज्जो दी जाए। रियासती हुकूमत ने मौसमी अमराज से निमटने के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए हैं और अस्पताल के आउट पेशेंट के औकात कार में इजाफा किया गया है। बावजूद इसके कि मरीज़ों की तकालीफ और मुश्किलात में कमी होती नज़र नहीं आ रही हैं। शहर हैदराबाद में डेंगू बुखार से एक लड़की की मौत की इत्तला मिली है। बेगमपेट के रसूलपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली गौतमी नामी तालिबा पिछले एक हफ्ते से बीमार थी। उसे शदीद बुखार की शिकायत पर इलाज के लिए किम्स अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की की हालत तशवीशनाक थी। इसको वेंटिलेटर पर रखा कर इलाज किया गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि प्लेटलेट्स की कम होने की वजह से लड़की के मौत हो गई है। गौतमी के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स ने इलाज के नाम पर काफ़ी रकम वसूल की है, फिर भी तालिबा की जान नहीं बचाई गई। उन्होंने पूरी रकम वापस ना करने तक नाश को वहाँ से ना हटाने का इंतबाह दिया है। हैदराबाद गोशा महल के बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह ने आज यादगिरी गुट्टा पहुंचकर मंदिर की तामीराती कामों का मुशाहिदा किया और मंदिर के पिलरों पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर की नक्श निगारी पर सख्त तनकीद की और कहा कि 750 करोड़ की लागत से तामीर की जा रही इस मंदिर को केसीआर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में इस तरह की नक्श निगारी मंदिर की बेहुरमती है। उन्होंने धमकी दी कि अगर केसीआर हुकूमत अगले 100 दिन के अंदर इस नक्श की गई तस्वीर नहीं हटाती है तो वो न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। वाज़ेह है कि कल बजरंग दल के कारकुनों ने मंदिर पहुंचकर शदीद एहतजाज किया था और पुलिस ने कई बजरंग दल कारकुनों को पुरतशद्दुद एहतजाज करने पर गिरफ्तार भी किया था। आज तेलंगाना में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो यादगिरी गुट्टा कहा जाता है और उसका आज नाम चेंज करके यादगिरी रखा गया, उस मंदिर के निर्माण के लिए 750 करोड़ की लागत से एक पत्थर की एक बहुत बड़ी मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री केसीआर जी ने हर मंदिर का जो प्लेयर होता है, जो पत्थर का, उस प्लेयर के ऊपर अपना चित्र डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ टीआरएस पार्टी का जो सिंबल है कार, उस कार का भी उसमें प्रिंट किया गया है। ये तो छोड़ो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसे अनेकों पॉलिटिकल लीडर्स की प्रतिमाएं उस मंदिर के स्तंभों पर, उस खंभों के ऊपर डिज़ाइन किए गए। साथ ही साथ दूसरे धर्म के बारे में उस मंदिर के स्तंभों पर लिखा गया, मुस्लिम धर्म के बारे में और उनके देवी देवताओं के भी कुछ चित्र उस मंदिर के खंभों में डिज़ाइन किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहूँगा, आप वो मंदिर निर्माण कर रहे हैं या एक म्यूजियम बना रहे हैं? कानून के अनुसार किसी धर्म का यानी अन्य धर्म का प्रचार
जहाँ पर हिंदू मंदिर होता है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून के विरुद्ध भी आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? मैं मुख्यमंत्री केसीआर जी को ये कहना चाहूँगा, हम आपको 8 दिन का समय देते हैं। इस 8 दिन में अगर वो सारी की सारी प्रतिमाएं जो आपने डिज़ाइन करवाई है, अगर वो प्रतिमाएं आप नहीं निकालते हैं तो आने वाले 7 दिन के बाद में तेलंगाना ही नहीं, भारत देश के जितने भी जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, जो लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान को जो चाहते हैं, सभी लोगों को लाखों की संख्या में यादाद्री मंदिर आएंगे और मंदिर में जितनी जो आपकी प्रतिमाएं एवं अन्य उन लोगों की जो प्रतिमाएं आपने लगाई है जो बड़े बड़े बफोर्स जैसे स्कैम करे, ऐसे अनेकों स्कैम जो करे, उनकी भी जो आपने फोटोआं लगाई है, सारी की सारी फोटोआं हम उखाड़ फेंकेंगे। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो डिसीजन जो लिया है ये बिल्कुल गलत है। तुरंत जितनी भी प्रतिमाएं आपने लगाई है उस सारी की सारी प्रतिमाएं निकालने की आवश्यकता है। अगर नहीं निकालेंगे तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर किसी के भी इंतकाल की झूठी खबर फैलाने का चलन आम हो गया है। ताज़ा तौर पर बॉलीवुड के नामवर हिदायतकार महेश भट्ट के इंतकाल की झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैला दी गई। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद महेश भट्ट की दुख्तर और 90 के दहक की मकबूल आम बॉलीवुड अदाकारा पूजा भट्ट ने खबर की तरदीद की। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में सोशल मीडिया की इस अफवाह को गलत करार देते हुए कहा कि इनके वालिद बाकायदे हयात हैं और उन्होंने अपने वालिद की एक तस्वीर भी शेयर की। भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और इनके शौहर निक जोनस ने को पीपल्स मैगजीन ने साल 2019 का खूबसूरत तरीन जोड़ा करार देने का एजाज़ दिया है। मैगजीन की तारीख में पहला मौका है कि जिसमें किसी फिल्मी जोड़े को मुश्तरका तौर पर यह टाइटल दिया गया हो। 37 साला मिसेस चोपड़ा जो मिस वर्ल्ड थीं और हॉलीवुड और बॉलीवुड में शोहरत की बुलंदियों को छू चुकी हैं, अपने 26 साला शौहर निक जोनस मैगजीन के ज़रिए शाये होने वाले इंतहाई मशहूर शख्सियात की सालाना फहरिस्त में सैर फहरिस्त रही हैं। इस फहरिस्त में साल अदाकार बिली ब्लेटर और टेनिस चैंपियन सरीना विलियम्स के अलावा जेनिफर लोपेस और लेडी गागा और सीलान डियोन जैसे खूबसूरत शख्सियात शामिल थीं। खबरों के मुताबिक मैगजीन की ब्यूटी सेक्शन की डायरेक्टर आंद्रिया लिवेंथल ने बताया, ये पहला मौका है जब किसी फिल्मी जोड़े को फहरिस्त में शामिल किया गया। श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज लसत मलिंगा ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में 4 खिलाड़ियों को 4 गेंदों पर आउट करते हुए डबल हैट्रिक हासिल की। इससे कबल उन्होंने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में 4 मरतबे हैट्रिक हासिल की थी। इस हैट्रिक के बाद वो 5 मरतबे हैट्रिक हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। Lasith Malinga. Colin Munro has been cleaned up by Malinga, so we'll pop back upstairs, boys. Yeah, this was very much on the cards, and Malinga was looking for this angle. He's cleaned him up with a brilliant delivery. Created a gap between bat and pad. He's mostly a massive striker down towards mid-wicket and square leg. This time got it all wrong, and Malinga was read as being behind the popping crease. Yeah, that's him, number 99, no more. Denner struck on the pad, they're asking the question. 4 in 4. Too good to be true. It's too good to be true. 4 in 4 for Lasith Malinga. New Zealand now 15 for 4. Ross Taylor gets deceived by a fuller length ball and plumb in front of the stumps.
a dead duck. Fantastic, fabulous piece of bowling, accuracy, sideways movement. And 4 of 4. Lasith Malinga is unstoppable. 15 for 4. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक लेग स्पिनर अब्दुल खादर जुमा को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 63 साल थी। उनके ख़ानदानी ज़राए ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। अब्दुल खादर के बेटे का कहना है कि उनके वालिद कभी भी दिल के आर्ज़े में मुब्तला नहीं रहे। अब्दुल खादर का शुमार पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के चंद बेहतरीन लेग स्पिनर्स में होता था। ऑस्ट्रेलियाई शहराफाक लेग स्पिनर शेन वॉर्न भी अब्दुल खादर के ज़बरदस्त मज़दाह थे और 1994 में पाकिस्तान के दौरे में उन्होंने अब्दुल खादर के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी और उनसे लेग स्पिन के गुर सीखे थे। अब्दुल खादर ने 67 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 236 विकेटें हासिल की। कप्तान इमरान खान को अब्दुल खादिर पर हमेशा एतमाद रहा और ये इसी का नतीजा है कि उन्होंने इन्हें वनडे इंटरनेशनल में भी मौका दिया। अब्दुल खादिर ने भी उन्हें मायूस नहीं किया और 104 वनडे मैचों में वो 132 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने 1983 और 1987 के आलमी कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। अब्दुल खादर के 2 बेटे सलमान खादर और उस्मान खादर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चांद की सतह पर नहीं उतर सका चंद्रयान-2, साइंसदानों में छाई मायूसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया इसरो को दिलासा, कहा मुल्क को उन पर फख्र है, हौसला न हारे। इसरो के चेयरमैन सिवन चंद्रयान-2 की नाकाम लैंडिंग पर रो पड़े, वज़ीर आज़म ने दिया दिलासा। RSS के 6 रोज़ा कौमी कन्वेंशन का हुआ आगाज, मुल्क की सलामती होगी अहम मुद्दा। पाकिस्तान के मायना साबिक लेग स्पिनर अब्दुल खादिर का इंतकाल, वो 67 बरस के थे। लसिथ मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ली डबल हैट्रिक, 5 मरतबे हैट्रिक का हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।